हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को ओरेकल डेटाबेस से कम्युनिकेट करना है, यानी कि कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे कि इंसर्ट अपडेट डिलीट, किसी भी प्रकार का अगर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप कैसे कर सकते हो, हाउ यू कैन डू दिस वन। ठीक है, तो हम लोग स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट विथ ओरेकल डेटाबेस के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे एक प्रोजेक्ट बना करके बहुत सिंपल तरीके से। इस प्रोजेक्ट में हम लोग यूज करेंगे सिंपली इक्लिप्स यूज करेंगे, और इक्लिप्स के अलावा हमें दूसरा चीज़ ओरेकल डेटाबेस, और तीसरा चीज़ जो है हम लोग जो यूज करेंगे इसमें होगा पोस्टमैन इसलिए ताकि हम लोग डेटा को सेंड कर सके और इजिली एपीआई से कम्युनिकेट कर सके, तो इसको ही बोलते हैं एपीआई कम्युनिकेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऑपरेशन करके देखेंगे, जैसे कि आपको इंसर्ट या अपडेट कोई भी एक ऑपरेशन करके दिखाएंगे कि हाँ आप डेटा को इंसर्ट कर पा रहे हो ओरेकल डेटा में। तो मेक श्योर कि आपके पास स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन यानी कि आपके पास इक्लिप्स, एसटीएस या इंटेलिजे होनी चाहिए। दूसरी चीज़ें आपके पास ओरेकल डेटाबेस इंस्टॉल होनी चाहिए आपके सिस्टम में, तभी आप कर सकते हो। और वन मोर थिंग्स, एक पोस्टमैन भी आपको होनी चाहिए। सॉरी गाइज, फोन आ रहा है, जस्ट वेट। ओके, सो ये सारी चीज़ें हम लोग हैंडल करेंगे, ठीक है, उसके थ्रू। सॉरी, आई जस्ट साइलेंट माई फोन नंबर। ओके, सो यहाँ पे इक्लिप्स, ओरेकल और पोस्टमैन ये सारी चीज़ों का यूज करेंगे हम लोग, और इस एप्लीकेशन को हम लोग डेवलप करेंगे सिंपली। ओके, तो सिंपली हम लोग चलते हैं अपने इक्लिप्स में, और इक्लिप्स में एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे कि ये स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट, तो आपका एक स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट हो जाएगा क्रिएट। और यहाँ पे आप सिंपली चेंज कर लो स्प्रिंग बूट विथ ओरेकल डेटाबेस, बूट ओरेकल्स, और मेवन रहने देते हैं 8 स्प्रिंग बूट ओरेकल स्प्रिंग माइक्रोसॉफ्ट, हाँ एवरीथिंग इज फाइन। जस्ट क्लिक नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ पे बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए कि आप अपने प्रोजेक्ट में कौन सा डिपेंडेंसी ऐड करोगे। मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, भाई कौन सा डिपेंडेंसी ऐड करें। तो देखो, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें मालूम होनी चाहिए कि हमें क्या चाहिए। तो एक्चुअली जब हम अपने प्रोजेक्ट में स्प्रिंग वेब, यानी कि जब आप स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन बनाओगे तो डेफिनेटली आपको स्प्रिंग वेब चाहिए। दूसरी चीज़ है कि स्प्रिंग डेटा मंगोडीबी, ये ऑप्शनल है। ये इसलिए चाहिए ताकि आपका प्रोजेक्ट बार बार आपको रन नहीं करना पड़े, मतलब कि कुछ चेंजेस किए और आप रन किए, कुछ किए रन किए नहीं। आप चाहते हो कि जैसे ही हम चेंज करें और सेव करें तैसे ही मेरा प्रोजेक्ट रन हो जाए और उस चेंजेज को कर पाए। तो सिंपली आप इसको स्प्रिंग डेटा मंगोडीबी नहीं, स्प्रिंग बूट डेवटूल्स लेना पड़ेगा आपको। ओके, तीसरा बात आता है कि उसके बाद क्या चाहिए। मान लो कि आप कोई कर्ड ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन करोगे तो कुछ डेटा, कोई ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करोगे डेटाबेस में, तो उसके लिए गेटर सेटर जनरेट करने के लिए आप, एक तरीका है कि आप मैनुअली करो, और दूसरा है कि आपके पास लंबाक है, तो लंबाक आप यूज कर सकते हो। देखो, मैं हर एक चीज़ें का यूज करता हूँ, मैं हर एक टूल्स का यूज करता हूँ, मैं नहीं छोड़ता कि हाँ ये टूल्स का मैं यूज नहीं करूँगा, इसका नहीं। अरे सबका करो यूज यार, जो भी है तुम्हारे पास सबका यूज करो। उसके बाद चाहिए तुम्हें ओरेकल ड्राइवर, ठीक है। ओरेकल ड्राइवर इसलिए ताकि हम लोग कम्युनिकेशन कर पाएँ, ओरेकल और स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को कम्युनिकेट कर पाएँ एक दूसरे से। ओके, तो सिंपली ऐसे वर्क मतलब करता है। उसके बाद हमें चाहिए स्प्रिंग डेटा जेपीए। स्प्रिंग डेटा जेपीए, अब बोलोगे इसको काहे के लिए, तो स्प्रिंग डेटा जेपीए से ये होता है कि मान लो आप पहले क्या करते थे जेडीबीसी में कि आप एक एक क्यूरी या कमांड को लिखते थे कि आई वांट टू इंसर्ट या आई वांट टू डिलीट, आई वांट टू सेलेक्ट, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम किसी टेबल का नाम लिखते थे। तो उस तरह से अब हमें नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्प्रिंग डेटा जेपीए का जब डिपेंडेंसी हम ऐड करेंगे तो स्प्रिंग डेटा जेपीए हमको कुछ ऐसा मेथड देगा जिसके थ्रू हम डायरेक्टली अपने ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर सकते हैं डेटाबेस में। कोई ज़रूरत नहीं है
किसी कमांड को लिखने का, डायरेक्टली मेथड मिलेगा, आप इंसर्ट कर लो, दैट्स इट। देखो कितना अच्छा है। तो हम लोग अभी तक 5 ले लिए, स्प्रिंग डेव टूल्स, लंबाक, स्प्रिंग डेटा जेपीए, ओरेकल ड्राइवर, स्प्रिंग वेब। तीसरा क्या है कि यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा हो तो आप सिर्फ यहाँ पे सर्च कर सकते हो, जैसे ओरेकल ड्राइवर चाहिए तो ओरेकल ड्राइवर सर्च करोगे यहाँ पे सर्च बार में तो चला आएगा। इससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। गुड 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 कुल। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, हमारा जितना डिपेंडेंसी हुआ सबको फिनिश करते हैं और मेक श्योर आपके इस सिस्टम में, जिस सिस्टम में आप अपने प्रोजेक्ट को बना रहे हो, इसमें क्या होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए। नहीं तो डिपेंडेंसी क्या होगा, ऐड नहीं हो पाएगा, तो फिर आपको प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। फिर मुझसे आप बोलोगे कि सर नहीं हो पा रहा है, तो ये गलत बात है। होगा, ज़रूर होगा, लेकिन सिर्फ आप अपना इंटरनेट रखो चालू, ताकि यहाँ पे डिपेंडेंसी को ऐड करने में दिक्कत नहीं हो। ओके ओके, सिंपली हमने एसआरसी को, अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर देते हैं ताकि आप समझ पाओगे चीज़ें। ओके, तो ये देखो अपना प्रोजेक्ट था स्प्रिंग बूट विथ ओरेकल। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट का, जिसको हम लोग क्रिएट किए हैं विथ स्प्रिंग बूट स्टार्टर। तो यहाँ पे होता है एक pom.xml फाइल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि pom.xml फाइल में जो भी हम डिपेंडेंसी ऐड किए थे क्या वो है, क्या उसने डाउनलोड कर दिया कि नहीं किया। अगर होगा तो डेफिनेटली किया होगा। तो उसको देखने के लिए आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे देखो डिपेंडेंसी जेपीए, डिपेंडेंसी वेब, डिपेंडेंसी क्या है डेव टूल्स, डिपेंडेंसी जेडीवीसी, डिपेंडेंसी लंबाक, स्टार्टर। ये डिपेंडेंसी ऐसा ही फ्री में आपको मिलता है कि यूज करो, एंजॉय करो, डेट्स इट। ओके, तो ये मतलब कि सब कुछ हमारे लिए फुलफिल कर रहा है, तो ठीक है, इसको कट करो। एक डिफॉल्ट मुझे मिलता है क्लास, जिसको बोलते हैं मेन क्लास, जहां से हमारा स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट रन होना शुरू होता है। तो उस क्लास को अगर आप देखोगे तो सिंपली आप देख लो, इसमें कुछ प्रिंट करोगे तो देखना सबसे पहले यही प्रिंट होता है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, माई प्रोजेक्ट, कुछ भी प्रिंट करा के देख देते हैं, माई प्रोजेक्ट। अब देखो इस प्रोजेक्ट को मैंने यहाँ पे, मतलब कि जब आप रन करोगे तो सबसे पहले माई प्रोजेक्ट प्रिंट करेगा एक कंसोल बार में, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। गुड, ओके। दूसरा थिंग ये है कि एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अभी आपने अपने प्रोजेक्ट में जेपीए ऐड किए हो, ओरेकल डेटाबेस का ड्राइवर ऐड किए हो, तो डेफिनेटली अभी अगर आप अपने प्रोजेक्ट को रन करते हो तो क्या आएगा, एरर आएगा, एक्सेप्शन आएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज फाइल में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आप दे देते हो तो फिर नहीं आएगा। तो हम लोग इसमें कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं जेडीबीसी से, और मतलब अपने ओरेकल डेटाबेस के रिगार्डिंग कि हाँ ये मेरा डेटाबेस है, इसका URL है, इसका यूजर ID है, इसका पासवर्ड ये है, तब तो जाकर के कनेक्ट होगा उससे। नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं होगा कनेक्ट, ऐसे दिक्कत होगा उसको कनेक्ट होने में। तो एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा सा पोर्ट नंबर चेंज कर लेते हैं। देखो पोर्ट नंबर मेरा बाय डिफ़ॉल्ट 8080 होता है इसका स्प्रिंग बूट का, लेकिन ऑलरेडी 8080 टॉमकैट लेकर के बैठा हुआ है, तो इसलिए मुझे पोर्ट नंबर हर एक प्रोजेक्ट में चेंज करना पड़ता है। डोंट वरी अबाउट इट। अगर आप में नहीं हो टॉमकैट, या अगर 8080 अगर फ्री हो तो आप उस पर रन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम शॉर्टकट आपको बताते हैं कि सर्वर डॉट पोर्ट लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लिखो पोर्ट। पोर्ट पोर्ट आ गया। यहाँ पे आप 802526 कुछ भी ले लो, चलता है। अब आता है कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, कि हमको बताना है अपने स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट को कि देखो ये मेरा जेडीबीसी URL है, ये मेरा यूजर ID है, ये मेरा पासवर्ड है, और आप कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो मेरे डेटाबेस के साथ। तो वो चीज़ें इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में देंगे। तो आप सिंपली लिखो यहाँ पे, देखो शॉर्टकट लिखो, शॉर्टकट कौन लॉन्ग कट लिखे यार, कौन याद रखेगा उतना। ओके, पोर्ट नंबर हो गया। आप लिखो यहाँ पे यूजर नेम,
तो जैसे ही आपने लिखा तो यूजर नेम, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आ गया ऐसा कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप कह सकते हो कि स्प्रिंग डॉट, देखो यहाँ पे आप स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूजर नेम, तो स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूजर नेम, यहाँ पे दिखा आपको स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूजर नेम। तो यूजर नेम ले लो आप, जो कुछ भी आपका हो। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड, पासवर्ड, अब पासवर्ड के लिए आपको फिर से देखना पड़ेगा स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स, कहाँ है भाई, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट पासवर्ड। देखो अगुतारा नहीं, आराम से करो, हर एक चीज़ें सब कुछ होगा। उसके बाद चाहिए कि URI, सो URI टाइप करो। तो यहाँ पे स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट URI चाहिए आपको। तो देखो डेटा सोर्स किधर है, डेटा 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 सोर्स URI तो नहीं मिल रहा, देखो खोजो कहीं मिल जाए, अदरवाइज हम लिख भी सकते हैं, लेकिन आपको बताने के लिए कि हाँ अगर नहीं लिखना है तो मन कर रहा है खोजने का तो खोज लो। ओह माय गॉड नहीं मिला यार, दूसरा काम करते हैं, लिख देते हैं स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट URI। इसको कॉपी करो, देखो कितना आसान है, इसको कॉपी करो, यहाँ पे ला करके पेस्ट कर दो, इसको मिटाओ, डॉट URL या हाँ URL ही सही रहेगा, स्प्रिंग डॉट URI तो नहीं होगा, URL होगा, डेट्स इट। अब देखो ये 3 इन्फॉर्मेशन आपको दे देना है। तो आप जैसे कि मेरा डेटाबेस है तो मेरा ओरेकल डेटाबेस है, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा अपना यूजर ID प्रिंस, मेरा पासवर्ड भी प्रिंस ही है, ले लो प्रिंस। अब देखो यहाँ पे JDBC मतलब कि जो URL होता है, तो आप दे सकते हैं इसे JDBC कलन ओरेकल कलन थीन कलन लोकल होस्ट कलन 1521 कलन XC। ये ओरेकल का होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ऐसा ही होता है। और एक और चीज़ है जो देता है परमिशन कि आप क्या क्या कर सकते हो, तो उसके लिए आप लिखोगे स्प्रिंग डॉट JPA डॉट, देखो यहाँ पे 4 नंबर पे है, स्प्रिंग डॉट JPA डॉट हाइबरनेट डॉट DDL डॉट ऑटो। ये स्प्रिंग मतलब JPA को देना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अपडेट। अपडेट इसलिए ताकि एक बार जब हमारा टेबल कोई क्रिएट हो जाए तो उसको बार बार अपडेट करें, ना कि उसको डिलीट करके फिर से अपडेट करें। तो यहाँ पे 2-3 पैरामीटर आते हैं, जैसे कि क्रिएट, ड्रॉप, अपडेट, क्रिएट। तो ये सारी चीज़ें मतलब अच्छा नहीं लगता है हमें। अपडेट सही है कि ताकि अपडेट करे बार बार, एक बार क्रिएट करेगा और उसके बाद फिर से टेबल अगर अवेलेबल है तो केवल अपडेट करेगा। तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन डन हो गया। अब मुझे कोई एरर नहीं आएगा अभी फिलहाल। देखो मैं आपको रन करके बताता हूँ अपना प्रोजेक्ट। इतना हो गया, देखो बहुत आसानी से हर एक चीज़ को करोगे ना बारीकी से समझ करके, तो चीज़ें हो जाएगी और आपको परेशानी भी नहीं होगी। तो एक अच्छी चीज़ है, याद रखो, काम आएगा। ओह माय गॉड, कुछ प्रॉब्लम आ गया। DDL ऑटो इक्वल टू वैल्यू इक्वल टू अपडेट। Creating bin with name entity manager factory defined in the class path.
प्रॉब्लम किसकी वजह से आ रहा है ये पहले बताओ। कुछ गलत कर दिए क्या यहाँ पे? अपडेट गलत है, DDL ऑटो अपडेट, क्रिएट ड्रॉप, देखो क्रिएट ड्रॉप क्रिएट करते हैं और इसको फिर से रन करते हैं। क्रिएट है, क्रिएट ड्रॉप है और अपडेट है, 3 चीजें। माई प्रोजेक्ट देखो यहाँ पे रन हो गया। अब फिर से अगर अपडेट देंगे तो शायद फिर से हो जाएगा अपडेट। ओ माय गॉड, इसके पहले सेमीकोलन दिया था शायद। ओह माय गॉड, सेमीकोलन मान देना यार। ये कर था, ठीक है। सो माई प्रोजेक्ट आ गया यहाँ पे, अपडेट ही रहने दो, अपडेट देना, सेमीकोलन ना देना यार भूल करके भी। गलती से हम लोग जावा डेवलपर हैं तो हम हर एक जगह सेमीकोलन देते हैं, इट्स अ रॉन्ग थिंग। ओके, हो गया, मेरा कन्फिग्रेशन हो गया और सबसे पहले आपको बताया था कि माई प्रोजेक्ट रन भी हो गया। उसके बाद आता है दूसरी बात कि आप अपने प्रोजेक्ट को कैसे मेंटेन करते हो। तो देखो आपके प्रोजेक्ट में बहुत सारे पैकेज होते हैं, लाइक कि आपके प्रोजेक्ट में बहुत सारे क्लासेस है, तो आप उसको अगर सेपरेट रखोगे तभी आप उसको अच्छे से समझ पाओगे, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम, बहुत, जितना कहो उतना कम है। तो इसके लिए हम लोगों को हर एक क्लास को सेपरेट सेपरेट जगह पे रखना पड़ता है, हर एक क्लास को नहीं, एक कैटेगरी बना करके, मॉडल क्लास को मॉडल की जगह पे, रेपोजिटरी को रेपोजिटरी में, कंट्रोलर को कंट्रोलर में। तो हम लोग एक मॉडल क्लास बनाते हैं, मॉडल पैकेज बनाते हैं, उसके अंदर एक क्लास बनाएंगे कुछ भी और उसको स्टोर करेंगे। सो एक क्लास बनाए, पैकेज नेम चेंज कर देते हैं .mods, मॉडल से चाहे मॉडल लिख दो, कुछ भी चलेगा। और यहाँ पे आप लिख सकते हो, मान लो कि आप यूजर का डेटा सेव करना चाहते हो, यूजर्स डेटा, या यूजर ही रहने दो यार, यूजर क्लास। तो आपने यूजर क्लास बनाया और इसमें आप मान लो यूजर का प्राइवेट इंट, प्राइवेट लॉन्ग लेते हैं, लॉन्ग आईडी, और प्राइवेट फर्स्ट नेम लास्ट नेम। सो स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, कहाँ गया मेरा कैमरा, भूल जाता है क्या मुझे। ओके, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, इसको कॉपी कर लो। कैमल को कोटेशन में देते हैं हम लोग तो अच्छा रहता है, तो यहाँ पे लिख दो लास्ट नेम, डेट्स इट। अब मान लो कि इसके लिए गेटर सेटर मेथड चाहिए, कोई डेटा अगर परफॉर्म करना है, तो इस सिंपल सा यहाँ पे आप क्या करो, @ क्या लिखोगे, डेटा। तो लंबा क्या करेगा, गेटर सेटर जनरेट कर देगा। कंस्ट्रक्टर चाहिए तो ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, अगर आपको चाहिए नॉन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, नो आर्ग कंस्ट्रक्टर मिल गया। उसके बाद इसको मैपिंग करने के लिए हम लोग लिखना पड़ता है इंटिटी, तो आप इंटिटी लिख लो इसके लिए। उसके बाद मैपिंग करने के लिए आता है टेबल। अब टेबल नेम क्या लेना चाहते हो, तो टेबल ले लो और टेबल में नेम ले लो टेबल का, लाइक यूजर प्रिंस, लाइक दैट, यूजर प्रिंस। ओके, ये हो गया टेबल नेम। अगर आप चाहते हो कि इस आईडी को हम लोग ऑटो जनरेट कर दें, यानी कि मतलब यूजर को देना नहीं पड़े, तो आप लिख सकते हो @id, और ऑटो जनरेट करना है तो जनरेट वैल्यू, और वैल्यू में लिख दो यहाँ पे स्ट्रेटजी इक्वल टू ऑटो, दैट्स इट। देख लिया, मतलब कितना आसानी से हर एक काम हो रहा है ना, मतलब कि आप बिलीव नहीं कर सकते हो कि हम क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन हो जा रहा है केवल एनोटेशन से सब कुछ, बस बैठे रहो करते रहो, खटाखट सब कुछ हो गया। ठीक है, मतलब आईडी भी प्राइमरी की बन गया, उसके बाद आईडी ऑटो जनरेट होगा 1 2 3 4 5 करके। टेबल का नेम यहीं से चेंज कर दिए, टेबल का नेम हमको देने का जरूरत भी नहीं है, हमको डेटाबेस से मतलब ही नहीं है डेटाबेस में क्या है। उसके बाद ऑल जितना कंस्ट्रक्टर चाहिए सब कुछ कर दिए, तो
एंटिटी क्लास मेरा तैयार हो गया, रेडी हो गया। ठीक है, एंटिटी क्लास इज फाइनल्स। ओके, अब हमको क्या करना है, एक रिपोजिटरी क्लास बनाना पड़ेगा ताकि हम लोग जेपीए रिपोजिटरी के थ्रू डेटा को इंसर्ट कर पाएंगे डेटाबेस में। सो वो इंटरफेस होता है, तो एक इंटरफेस बनाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे रेपो। रेपो लिखो, रिपोजिटरी लिखो, कुछ भी लिखो आप, और यहाँ पे यूजर रेपो चल देगा, रेपो क्लास इंटरफेस नेम हो गया। इसको एक्सटेंड कर देंगे जेपीए रिपोजिटरी से। तो जेपीए रिपोजिटरी में क्या देगा, यहाँ पे जो भी मॉडल आपके पास जैसे यूजर है तो यूजर को आप पास करोगे और उसका आईडी क्या है, लॉन्ग टाइप है तो लॉन्ग पास कर दोगे। इस यूजर को इंपोर्ट कर लो मॉडल क्लास से, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, आपका ये भी तैयार हो गया। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सब कुछ अब फाइनल हो जाएगा। ठीक है, ओके गुड। अब आपको क्या करना है, आपको बनाना एक कंट्रोलर। कंट्रोलर मतलब कि जो भी पोस्टमैन से रिक्वेस्ट आएगा उस डेटा को रिसीव करेगा वो कंट्रोलर, और रिसीव करके डेटाबेस में डाल देगा, रिसीव करेगा और डेटाबेस में डाल देगा। तो उसको करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे एक क्लास, और यहाँ पे मॉडल नहीं कंट्रोलर। और देखो यहाँ पे हर एक पैकेज हम लोग अलग अलग बना रहे हैं, रेपो के लिए अलग, मॉडल के लिए अलग, कंट्रोलर के लिए अलग। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजर कंट्रोलर। यूजर कंट्रोलर इसलिए ताकि हम यूजर के डेटा को कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए यूजर कंट्रोलर। दूसरी बात कि यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा @REST कंट्रोलर, तभी समझेगा कि हाँ आपका स्प्रिंग बूट कि हाँ एक कंट्रोलर है। तो किसी भी क्लास के आगे अगर आप लगाए तो @REST कंट्रोलर, तो समझ जाएगा स्प्रिंग बूट की एक कंट्रोलर क्लास है। उसके बाद आप सबसे पहले एक मेथड क्रिएट करो। मेथड या इस जो रिपोजिटरी है इसको ऑटो ऐड कर दो, मतलब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो। तो ऑटो ऐड, और यहाँ पे कर लो ऑटो ऐड प्राइवेट यूजर रेपो, यूजर रेपो रेपो। तो रेपो का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। उसके बाद मुझे एक मेथड बनाना है, देखो थोड़ा सा अच्छे से दिखाते हैं। तो मेथड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा मेथड जो डेटा को रिसीव करे। सो पब्लिक स्ट्रिंग और गेट यूजर्स या पोस्ट यूजर, इंसर्ट यूजर, ऐड यूजर लिखते हैं यार सबसे अच्छा, ऐड यूजर्स। और ये जो मेथड रहेगा @post मैपिंग रहेगा, ताकि हमको डेटा आ रहा है उधर से, तो इसलिए आप बोल दो कि पोस्ट मैपिंग है। और पोस्ट मैपिंग का पाथ को मैप करना पड़ता है हम लोगों को, तो कैसे करेंगे, सिंपल रहता है हमारे लिए। और जो डेटा आए तो इस पैरामीटर में रिसीव करने के लिए हम लोग एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में रिसीव करेंगे। तो आप लिख सकते हो @request body, और उस रिक्वेस्ट बॉडी में आप किसका ऑब्जेक्ट, यूजर का, यूजर टाइप के ऑब्जेक्ट को आप स्टोर कर सकते हो। तो सबसे पहले रिटर्न स्टेटमेंट नल, ओके। तो आप सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न करोगे आप, उसी समय में सेव भी करो और रिटर्न कर दो। तो RETURN रिटर्न रेपो डॉट सेव एक मेथड है किसके पास, जेपीए रिपोजिटरी के पास, जो इंसर्ट कर देगा आपके डेटा को इन डेटाबेस। ठीक है, और यहाँ पे आप रिटर्न टाइप करना पड़ेगा यूजर सब, क्या कि यूजर टाइप के डेटा को रिटर्न करना है। देखो इतना सिंपल, बस इसके आगे कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करेंगे हम। बस थोड़ा सा आपको हम समझा दे फ्लुएंसी समझाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको बताना पड़ेगा कि देखो अपने पास 3 पैकेज है। कितने पैकेज है, एक पैकेज देखो ये जो डिफ़ॉल्ट क्लास है इससे कोई मतलब नहीं है फिलहाल, हम लोग 3 बात, कंट्रोलर, मॉडल और रेपो। तो रिपोजिटरी क्या करता है, जेपीए रिपोजिटरी को क्या किया है,
यूज कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मुझे यहाँ कंट्रोलर में जब उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसका सब क्लास का यूजर रेपो का, तो हमें एक मेथड मिल जाएगा इंसर्ट नाम का, सेव नाम का, जो यहाँ पे है सेव नाम का, जिससे हम लोग डेटा क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं डेटाबेस में। तो वो मुझे मिल जाता है फ्लेक्सिबिलिटी यूज करने के लिए। दूसरा क्या है, मॉडल क्लास है, तो इसको क्या है, डेटा को रिसीव करने के लिए, यानी कि डेटा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा आकर के। इस ऑब्जेक्ट के पास कैपेबिलिटी है कि डेटा को स्टोर कर पाएगा इस टाइप का। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोलर का काम है कि ये जो कोई भी रिक्वेस्ट करेगा अगर ब्राउजर से या पोस्टमैन से, तो इसके पास ऐसा टेक्निक है कि कंट्रोल कर पाएगा, और किसके थ्रू, इंड पॉइंट ये होगा। तो हमारा ऑलरेडी एप्लीकेशन रन हो रहा है, किस पोर्ट नंबर पे हो रहा है सबसे पहले देखना पड़ेगा आपको। तो पोर्ट नंबर आप यहाँ से देख सकते हो 8025 पे हो रहा है रन। तो आप सिंपली अपना पोस्टमैन ओपन करो, पोस्टमैन, और अपना पोस्टमैन ओपन करने के बाद आप रिक्वेस्ट करोगे http://localhost/save। रिक्वेस्ट करते मात्र आपको एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा इन बॉडी, और उसके बाद एक कंट्रोलर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके यानी कि रिसीव करके और उसको डेटाबेस में इंसर्ट कर देगा, राइट। तो उसको एक्चुअल में हम लोग कैसे करेंगे ये देखते हैं। एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, यार पोस्टमैन मेरा टाइम ले रहा है ओपन होने में, कोई बात नहीं, हम लोग इसको थोड़ा सा ऐसे रख लेते हैं, दिख रहा होगा, या फाइन। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, देखो सिंपली करते क्या है, सिंपली करेंगे क्या, हम लोग यहाँ से एक टेस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे, टेस्ट में जाएंगे और टेस्ट में यहाँ पे http://localhost, यहाँ पे इसको 5 चेंज कर देंगे /save, और यहाँ से हम लोग 2 डेटा पास करेंगे। 2 डेटा मतलब कि एक डेटा फर्स्ट नेम का, कि आईडी हम ऑटोमेटिक जनरेट कर रहे हैं तो और जनरेट हो जाएगा, तो FIRST फर्स्ट नेम कॉलन, जेसन ऑब्जेक्ट है, इसे ही देना पड़ता है। सो प्रिंस एंड कोमा लास्ट नेम, और यहाँ पे कुमार, ठीक है। तो प्रिंस और कुमार, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। देखो कुछ अगर एरर आया तो फिर से हम लोग सोल्व करेंगे, उससे प्रॉब्लम नहीं लेना है, लेकिन हाँ अभी पार्टिकुलर जो मेरा API रन हो रहा है उसको हिट करना है मुझे। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सेंड रिक्वेस्ट करेंगे। अगर सेंड रिक्वेस्ट में यहाँ पे कुछ डेटा आता है, यानी कि यही इन्फॉर्मेशन मुझे आता है, तो इसका मतलब कि हमारा डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया डेटाबेस में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमको आईडी मिल गया 41, देख रहे हो 41, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है, प्रिंस और कुमार। अगर आप मान लो कुछ अलग डेटा देते हो, दीपक और अजय, दीपक साइन, तो रिक्वेस्ट हो गया तो 2 आ गया, मतलब पहले 41 फिर 42, और यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम दीपक दिख रहा है। तो आपको पता नहीं चल रहा है कि डेटा सच में डेटाबेस में जा रहा है क्या, नहीं पता चल रहा है ना। लेकिन मैं अपने डेटाबेस को ओपन करता हूँ, SQL यानी कि ओरेकल डेटाबेस को, और आपको एक्चुअली बताता हूँ कि टेबल नेम जो हम बनाए थे उसके बेसिस पर अगर सेलेक्ट करते हैं तो ये जो अभी इंफॉर्मेशन इंसर्ट किए वो दिख रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले आप अपने कनेक्ट कनेक्ट करो, यूजर नेम प्रिंस, पासवर्ड इज प्रिंस, ठीक है। उसके बाद जब कनेक्ट हो गया तो सेलेक्ट SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर प्रिंस, ये टेबल नेम था मेरा। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ID 41, प्रिंस कुमार, दीपक साई 42 ID, ठीक है, दिख रहा है ना।
एक और रिकॉर्ड आप इंसर्ट करके देखो। मान लो आपका नाम क्या है, BAC कुछ भी है, ऐसे करके आपका नाम है, और आपका लास्ट नेम है मान लो कि ए, डेट्स इट। और आप चाहते हो इंसर्ट करना, करो इंसर्ट। इंसर्ट हो गया, आपका 43 आईडी है। यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा था ना, सेलेक्ट करके एक बार और करो तो यहाँ पे आपका यूजर नेम, पासवर्ड और आईडी आपको दिख रहा है 43। इसका मतलब कि मेरा काम कर रहा है, डेट्स इट, वर्क कर रहा है। आपको फ्लो समझना है तो एक बार समझ लो और अच्छे से बता दे रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट करना है, स्प्रिंग बूट स्टार्टर प्रोजेक्ट। pom.xml में जो भी रिक्वायर्ड है, जैसे कि JPA, ओरेकल ड्राइवर्स, वेब, उसके बाद डेव टूल्स, मतलब जो कुछ भी रिक्वायर्ड है, जैसे लंबाक, ये सारे को ऐड करना है उसी समय पे। उसके बाद आपको property.file में आकर के जो आपका ओरेकल डेटाबेस है उसका कॉन्फ़िगरेशन देना है, जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, और उसके बाद JDBC URL, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। उसके बाद कौन सा ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, तो ऑपरेट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि ये जो है स्प्रिंग बूट ओरेकल, ये तो ऐसा ही मेन क्लास है जो बाय डिफ़ॉल्ट स्प्रिंग बूट जनरेट करके देता है। दूसरा हमने एक मॉडल क्लास बनाया जिसमें हम लोग इस डेटा को ही, मतलब यूजर नेम, यहाँ पे जो टेबल है हमने टेबल क्रिएट किया एक यूजर नेम। आप अगर टेबल नहीं देते नोटेशन तो बाय डिफ़ॉल्ट यूजर होता टेबल, तो मे भी कहीं मेरे डेटाबेस में ऐसा यूजर नेम का टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट होता तो मतलब गलत हो जाता, इसलिए मैंने टेबल नेम से टेबल का नेम भी चेंज कर दिया। उसके बाद हम लोग बना दिए इस आईडी को ऑटो जनरेटेड, कि ऑटोमेटिक जनरेट होगा, और फर्स्ट नेम लास्ट नेम हम लोग दे रहे हैं, यूजर दे रहा है, उस डेटा को लेकर के हम लोग डेटाबेस में स्टोर कर दे रहे हैं। तो ये हो गया, डेटा को स्टोर करने के लिए मॉडल क्लास बनाते हैं। रेपोजिटरी जो है JPA रेपोजिटरी को कॉल कर रहा है, जो पास कर रहा है एक यूजर ऑब्जेक्ट और उसका आईडी है लॉन्ग टाइप। JPA रेपोजिटरी के बाद कुछ मेथड है जैसे कि इंसर्ट, डिलीट, अपडेट टाइप का, जो कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। तो यूजर रिपो के पास भी वही फंक्शनलिटी मिल गया। तो यूजर रिपो का जब ऑब्जेक्ट बनाओगे आप कंट्रोलर में, यहाँ पे ऑटो ऐड करोगे तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और रेपो के पास इतना पावर है कि वो क्या कर सकता है, आपके डेटा को जो भी यूजर में आया है, यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी में जो भी डेटा आप उधर से पास किए हो पोस्टमैन से, जो यूजर ऑब्जेक्ट में आया है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या किए, repo.save, रेपो के पास एक मेथड है जिसको सेव है और उसको सेव कर देगा आपको डेटाबेस में, दैट्स इट, और हमारा काम हो गया। उसी तरह से अगर हमको कुछ भी बनाना हो तो हम इसको कॉपी करेंगे, डिलीट, अपडेट, कुछ भी, मतलब कि एंड पॉइंट के और चेंज करते रहेंगे, और सेव की जगह पे इंसर्ट, इंसर्ट की जगह पे डिलीट, डिलीट की जगह पे अपडेट लगा करके हम लोग डेटा को अपडेट करते रहेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हम लोग स्प्रिंग बूट विथ ओरेकल डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 डू इट, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को हिट कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई